टीनेजर्स फाइनेंस में आप सबका स्वागत है। आज ना हम एक बहुत बड़े मिथ को तोड़ने वाले हैं। वो मिथ जो कहता है कि भाई अमीर बनने के लिए तो बहुत सारा पैसा चाहिए। हम आज एक ऐसे ब्लूप्रिंट की बात करेंगे, एक ऐसे रास्ते की जो सच में किसी की भी फाइनेंशियल किस्मत बदल सकता है। और ये सब कुछ पता है कहाँ से शुरू होता है? बस इतनी सी रकम से, सिर्फ 1,000 रुपए महीना। हाँ, सुनने में ये बहुत छोटा लग सकता है ना, मतलब एक पिज्जा पार्टी का खर्चा। पर क्या हो अगर मैं कहूँ कि इसी छोटी सी मामूली सी रकम में पूरे 1.5 करोड़ रुपए बनाने की ताकत छिपी है। हाँ, आपने सही सुना, 1.5 करोड़। और नहीं, ये कोई लॉटरी का टिकट नहीं है। ये एक प्रॉपर सोचा समझा प्लान है, एक ऐसा फाइनेंशियल गोल है जिसे कोई भी हासिल कर सकता है। तो अब सवाल ये नहीं है कि क्या ये मुमकिन है। असली सवाल तो ये है कि भाई ये होगा कैसे। आज मैं आपके सामने वही 7 स्टेप का प्रो फॉर्मूला रखने वाला हूं जो इस छोटे से बीज को एक मजबूत फलते फूलते पेड़ में बदल सकता है। तो अगर कोई अपने फ्यूचर को लेकर जरा भी सीरियस है तो बस ध्यान से देखता रहे। तो चलो सबसे पहले इस बड़े से वादे की सच्चाई को समझते हैं। देखो, अगर कोई 16 साल का इंसान हर महीने 1,000 रुपए की SIP शुरू करता है तो 30 साल की उम्र तक उसके पास करीब 4.5 लाख रुपए जमा हो जाएंगे। अब ये ठीक ठाक है, अच्छा है, पर 1.5 करोड़ के तो आसपास भी नहीं है ना? असली जादू, असली खेल तो एक ज्यादा स्मार्ट तरीके में छिपा है। अब जरा इस स्क्रीन पर देखो, ये पूरी कहानी बदल देती है। एक बेसिक SIP आपको देती है 4.5 लाख। अगर आप हर साल अपनी SIP सिर्फ 10% बढ़ाते हो, मतलब स्टेप अप करते हो, तो ये रकम 7.5 लाख हो जाती है। लेकिन जो प्रो मैक्स मेथड है उससे ये सीधा 70 लाख तक पहुंच सकती है। अब सवाल है कैसे? इसकी शुरुआत होती है हमारे पहले 2 स्टेप से। देखो, किसी भी बड़ी इमारत की ना नींव सबसे मजबूत होनी चाहिए, और वेल्थ बनाने के सफर में ये नींव है आपका माइंडसेट और आपकी नॉलेज। तो सबसे पहले सोच बदलनी है और फिर बेसिक जानकारी हासिल करनी है। यहाँ पर सबसे बड़ा जो बदलाव लाना है वो है एक ट्रेडर से इन्वेस्टर बनने का। देखो, ट्रेडर हमेशा शॉर्ट टर्म फायदे, शॉर्टकट्स और कह सकते हैं सट्टेबाजी की सोचता है। वहीं दूसरी तरफ एक इन्वेस्टर का फोकस होता है लंबी अवधि पर, कंपाउंडिंग की ताकत पर और सबसे जरूरी धैर्य पर। एक टीनेजर के तौर पर सबसे बड़ा हथियार पैसा नहीं है बल्कि समय है। अब आते हैं दूसरे कदम पर, बेसिक्स तो सीखो। इसके लिए कोई फाइनेंस की डिग्री नहीं चाहिए, बस कुछ आसान से नियम समझने हैं, जैसे कि रूल ऑफ 72। ये एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है जो ये बताता है कि किसी का भी पैसा कितने सालों में डबल हो जाएगा। करना क्या है? बस 72 को अपने इन्वेस्टमेंट के सालाना रिटर्न से डिवाइड कर दो। ये स्क्रीन बहुत पावरफुल तरीके से दिखाती है कि सिर्फ पैसे बचाना काफी क्यों नहीं है। सोचो, अगर 18 साल तक 100 रुपए एक सेविंग्स अकाउंट में पड़े रहें तो महंगाई की वजह से उसकी असली कीमत सिर्फ 79 रुपए रह जाएगी। पैसा घट गया, FD में वो लगभग 100 के 100 ही रहेंगे। लेकिन अगर वही पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है तो उसकी असली पावर बढ़कर 138 रुपीस हो सकती है। मतलब असली ग्रोथ वो इन्वेस्टमेंट से ही आती है। ठीक है, तो जब माइंडसेट और नॉलेज की नींव मजबूत हो गई है तो अब बात करते हैं उन टूल्स की, उन औजारों की जिनकी जरूरत इस सफर पर निकलने के लिए पड़ेगी। प्रोसेस बहुत सीधा सा है। पहला, एक बैंक अकाउंट खोलो। दूसरा, घर बैठे ऑनलाइन KYC के जरिए एक डीमैट अकाउंट खोलो। और तीसरा, ज़ीरोधा कॉइन या ग्रोथ जैसा कोई भी अच्छा म्यूचुअल फंड ऐप इंस्टॉल कर लो। हाँ, एक बात ध्यान रहे, अगर उम्र 18 साल से कम है तो पेरेंट्स की मदद से एक माइनर डीमैट अकाउंट खुलवाना होगा। अब हम उस हिस्से पर आ गए हैं जो इस पूरी ग्रोथ को सच में रॉकेट की रफ्तार दे सकता है। हम देखेंगे कि इन्वेस्ट करना कहाँ से शुरू करें, और सबसे बड़ा सवाल कि इन्वेस्ट करने के लिए पैसा आएगा कहाँ से। देखो, शुरुआत हमेशा सिंपल और सस्टेनेबल होनी चाहिए। हर महीने 1,000 रुपए किसी भी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में लगाना शुरू कर दो। इसका सीधा सा मतलब है कि पैसा भारत की टॉप 50 सबसे बड़ी कंपनियों में एक साथ लग रहा है, जिससे रिस्क अपने आप कम हो जाता है। देखो, ये रातों रात अमीर नहीं बनाएगा, लेकिन ये नियमित निवेश का डिसिप्लिन सिखाएगा, जो कि सबसे कीमती चीज है। और अब आता है सबसे पावरफुल इन्वेस्टमेंट, खुद पर इन्वेस्टमेंट। क्यों? क्योंकि आज हमारे पास वो एक चीज है जो दुनिया के सबसे अमीर इंसान के पास भी लिमिटेड है, और वो है टाइम।
इस टाइम का इस्तेमाल नई स्किल्स सीखने में करना है, क्योंकि यही स्किल्स कमाई को कई गुना बढ़ाने की असली चाबी हैं। तो एक बार जब कोई कमाना शुरू कर देता है, मान लो महीने का 50,000 रुपए, तो 50-30-20 का नियम उसका सबसे अच्छा दोस्त बन जाएगा। ये रूल क्या कहता है? 50% अपनी ज़रूरतों पर खर्च करो, 30% अपनी इच्छाओं पर और कम से कम 20% सीधे इन्वेस्टमेंट में डालो। इस हिसाब से बहुत आसानी से हर महीने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए जा सकते हैं। खुद पर इन्वेस्ट करने का एक और शानदार तरीका है अच्छी किताबें पढ़ना। किताबें ये आपकी सोच को एक ऐसे स्टूडेंट से जो समोसे के लिए पैसे बचाता है, एक ऐसे इन्वेस्टर में बदल सकती हैं जो करोड़ों का कॉर्पस बनाने की सोचता है। रिच डैड पुअर डैड जैसी किताबों से शुरू कर सकते हैं, या अगर टाइम कम है तो यूट्यूब पर इनकी वीडियो समरीज देख लो। लेकिन ये सब करने का मोटिवेशन कहाँ से आएगा? वो मजबूत क्यों कहाँ से मिलेगा जो सालों तक इस रास्ते पर टिके रहने की ताकत देगा? इसका जवाब है एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट में। ये कॉन्सेप्ट है फायर, यानी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली। इसका मकसद है इतनी वेल्थ बनाना कि सिर्फ अपनी इन्वेस्टमेंट से होने वाली कमाई पर जिंदगी चल सके। ये 40 की उम्र तक अपनी शर्तों पर जीने की आजादी देता है, ताकि जो मन चाहे, जब मन चाहे और जहां मन चाहे वो कर सकें। तो अपना लक्ष्य क्या है? अपना फायर नंबर कैलकुलेट करना बहुत आसान है। सबसे पहले ये तय करो कि रिटायरमेंट के बाद महीने का खर्चा कितना चाहिए। चलो मान लेते हैं 50,000 रुपए। अब इस रकम को 300 से मल्टीप्लाई कर दो। आपका फायर नंबर है 1.5 करोड़ रुपए। हाँ, ये वही रकम है जिसकी हम शुरू से बात कर रहे हैं। अब ये कोई हवा में बोला गया नंबर नहीं है, बल्कि एक कैलकुलेटेड सॉलिड गोल है। चलो अब इस फॉर्मूले के आखिरी और सबसे आसान लेकिन शायद सबसे जरूरी कदम पर चलते हैं। और वो कदम है, बस आराम से बैठो और प्रोसेस पर भरोसा रखो। एक सिंपल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के लॉन्ग टर्म रिटर्न्स पर विश्वास करो। ज्यादातर नए इन्वेस्टर्स पता है क्या गलती करते हैं? वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज के पीछे भागकर अपना नुकसान कर बैठते हैं। हमेशा याद रखना, लगातार इन्वेस्ट करना परफेक्ट इन्वेस्ट करने से कहीं ज्यादा जरूरी है। इस सफर में मदद के लिए कुछ बेहतरीन फ्री टूल्स भी हैं। स्टॉक एनालिसिस के लिए टिकर टेप यूज कर सकते हो, अपने खर्चों को ट्रैक करने के लिए एक्सेल या शीट्स, और अपने सवालों के जवाब पाने और प्लान बनाने के लिए चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हो। तो आखिर में बस एक ही सवाल है, सबके पास वो दौलत है जिसे पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, टाइम। सवाल ये नहीं है कि इसे इन्वेस्ट करना है या नहीं, सवाल ये है कि इसे इन्वेस्ट कैसे करना है। इस पूरे एनालिसिस को ध्यान से देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर इससे कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जो या तो पैसे बर्बाद कर रहे हैं या फिर इन्वेस्टमेंट की दुनिया में अपना पहला कदम रखना चाहते हैं। इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए और ऐसे ही प्रैक्टिकल फाइनेंशियल गाइडेंस के लिए टीनेजर्स फाइनेंस को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले एनालिसिस में।